हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ऑफलाइन क्लास में आज हम 3D के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलों को सीखेंगे। 2D हम पर कंप्लीट कर चुके हैं। 2D के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हो सकते हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने 2D की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक कर देखिए। फ्रेंड्स, 3D में बात करें आज पार्ट 2 में गोला स्फेयर का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। 4/3 पाई आर की क्यूब। 4/3 पाई आर की क्यूब। फ्रेंड्स, गोले की किसी एक सेंटर से सारी दूरियां बराबर होती हैं। क्या होती हैं? सारी दूरियां बराबर होती हैं। गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ बराबर होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका वक्रीय कर्व्ड एरिया और संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ सेम होता है। फ्रेंड्स, वक्रीय पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? सेम होता है। तो अगर बात करें, ऐसा मानते हैं हम कि जो गोला होता है उस पर एक धागा लपेटा जाए, तो अगर उस धागे की पर्दी को हम 4 वृत्तों पर लपेट सकते हैं। 4 वृत्तों पर लपेट सकते हैं। 4 वृत्तों के एरिया के बराबर होता है। तो इसका वक्रीय पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4πr²। यदि एक गोले पर धागे को लपेटा जाए तो उस धागे को हम चार वृत्त की वक्रीय पृष्ठ पर लपेट सकते हैं। ये ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स, जो इसका संपूर्ण पृष्ठ या वक्रीय पृष्ठ निकाला जाता है गोले का, वहीं से इसको हम निकालते हैं। बात करें हेमिस्फीयर अर्धगोला, ये गोले का आधा भाग होता है। इसको गोले से काट कर बनाया जाता है। किससे? अर्धगोला गोले से काट कर बनाया जाता है। किसका भाग होता है? ये स्फीयर का आधा भाग होता है। इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ। फ्रेंड्स, इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग होंगे। क्यों होंगे अलग अलग, वो मैं अभी सिखाऊंगा। गोले का आधा होता है हेमिस्फीयर। बात करें इसके आयतन की, तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। जो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है उसका आधा होगा। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। बात करें इसके वक्र पृष्ठ की, तो इसका वक्र पृष्ठ का एरिया कौन सा होगा? एक तो इसको काटने से, गोले को काटने से इसका एक सर्कल का निर्माण होता है। इसमें जो इसका कटा पृष्ठ होता है उससे क्या बनता है? एक सर्कल। जो बाकी शेष एरिया होता है वो क्या होता है? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या है फ्रेंड्स? ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्रीय पृष्ठ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर? जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4πr²। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 2πr²। वक्र पृष्ठ का एरिया क्या हो जाएगा? 2πr²। बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठ की, तो ये आधा जो कटा भाग है फ्रेंड्स, इससे क्या बनता है? एक गोला बनता है। एक गोला बनता है। इस गोले का एरिया भी संपूर्ण पृष्ठ में जुड़ जाएगा। तो गोले का एरिया क्या होता है? πr²। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का एरिया प्लस गोले प्लस सर्कल का एरिया। संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या है? 2πr² प्लस πr²। तो क्या हो जाएगा? 3πr²। ये क्या होता है? πr²। संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये भी जुड़ जाएगा, πr²। फ्रेंड्स, आप लोग समझ चुके होंगे। यदि आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है
ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे अभी तक। बात करें फर्स्ट टर्म की, छिन्नक। छिन्नक को एक बड़े शंकु से काटकर बनाया जाता है। आप लोग जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इनके बताऊंगा फ्रेंड्स में। उनका निर्माण कहाँ से होता है, वे निकल के कहाँ से होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा। छिन्नक को एक बड़े शंकु से काटने के बाद बचा भाग छिन्नक कहलाता है। इसकी तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट वही एल होती है। इसके छोटे, एक इसमें सर्कल छोटा सर्कल बनता है, एक इसमें बड़ा सर्कल बनता है। एक इसमें बड़ा सर्कल बनता है, एक छोटा सर्कल बनता है। छोटे सर्कल की रेडियस आर होती है, बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर होती है। बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर। एक इसमें समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, जिसकी आधार की लंबाई क्या होती है, आर माइनस आर। ये बड़े शंकु से काट कर बनाया जाता है, बड़े शंकु से काट कर बनाया जाता है। ये कोई बड़ा शंकु है, इसको बीच से काट दिया जाता है, बीच से या बीच से थोड़ा ऊपर या कहीं से भी काट दिया जाता है। तो इससे क्या बनता है, इस एरिया को काटने पर क्या बनेगा, छिन्नक फ्रस्टम। आप लोग जैसे मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ उन्हीं प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लेना, उसी तरह से कर लेना फ्रेंड्स। आप लोग उसे कभी नहीं भूल सकते। एक बार अगर डिटेल में सीख लेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से जान लेंगे क्या होती हैं, फॉर्मूला कहाँ से बनता है, तो आप उसको ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। आप लोगों ने शायद इसका आयतन का फॉर्मूला पढ़ा हो, लेकिन मैं इसको डिटेल में बताऊंगा इनकी ये आता कहाँ से है। आयतन 1/3, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई कोष्टक आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस आर आर। आर बड़े सर्कल की रेडियस, स्मॉल आर छोटे सर्कल की रेडियस, कोष्टक 1 इंटू एच। बात करें इसके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की, ये क्या होती है, एल क्या है इसकी, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड। इसकी स्लैंट हाइट कैसे निकाली जाएगी, स्लैंट हाइट कैसे निकाली जाएगी, आप लोगों को शायद ही आती हो। इसमें एक स्मॉल रेडियस द्वारा और बड़े सर्कल की रेडियस द्वारा क्या बनता है, समकोण त्रिभुज। ये रेडियस क्या हो जाएगी, इसका समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, क्या बनता है, समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का आधार की लंबाई क्या होगी, बड़ी आर की लंबाई माइनस स्मॉल आर की लंबाई। तो क्या हो जाएगी इसके आधार की लंबाई, आर माइनस आर। बड़ी सर्कल की रेडियस में से छोटे सर्कल की रेडियस घटाने पर क्या बचेगी, समकोण का आधार बचेगा जो आर माइनस आर होता है। तो यहाँ से हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। इसकी ऊंचाई का वर्ग रूट, इसकी स्लैंट हाइट क्या होगी, रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। क्या होगी, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। इस छिन्नक को और किस तरीका से और किन तरीकों से बनाया जा सकता है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल बड़े शंकु से काटकर इसको बना रहे हैं। ये क्या होती है, कैपिटल आर। ये क्या होती है, स्मॉल आर। क्या होती है, स्मॉल आर। तो इसका आधार आर माइनस आर हो जाएगा। तो इसकी स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी, रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर।
इसका वक्र पृष्ठीय एरिया क्या हो जाएगा बताइए। आप लोगों को पता होगा वक्र पृष्ठ का एरिया क्या हो जाएगा। जो इसका कर्व एरिया है होता है छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के एरिया को छोड़कर जो बाकी इसका कर्व एरिया होता है उसको हम वक्रीय पृष्ठ कहते हैं। उसका एरिया क्या हो जाएगा। वक्रीय पृष्ठ का एरिया पाई कोष्टक r प्लस r इंटू एल। ये निकल के कहाँ से आता है वक्र पृष्ठ का एरिया, वो मैं आगे बताऊंगा। जो बड़े सर्कल और छोटे सर्कल को छोड़कर जो पृष्ठ बचता है उसकी परिधि, वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाता है, उसकी परिधि ये इससे एक वक्र पृष्ठ का निर्माण होता है। इसको हम अगर रोटेट करें, इसको हम आधार को फिक्स रखकर रोटेट करें तो हमें एक छिन्नक प्राप्त होगा, फ्रस्टम प्राप्त होगा। क्या बनता है रोटेट करने से, रोटेट करने से हमें फ्रस्टम छिन्नक प्राप्त होगा। इस छिन्नक की बात करें, इस छिन्नक को कैसे निकाला जाएगा, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाएगा। छोटे पृष्ठ की परिधि इंटू बड़े पृष्ठ की परिधि इंटू एल, दोनों को जोड़ देंगे। ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, ये बन जाएगा समलंब चतुर्भुज। क्या बन जाएगा, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 a प्लस बी। ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। जिसने मेरी वीडियो 2D की देखी है उनको सारा कुछ पता होगा और याद भी होगा, अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो 2D की वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ के एरिया का, 1/2 2 पाई स्मॉल r प्लस 2 पाई कैपिटल R इंटू हाइट क्या है इसकी L, स्लेंट हाइट क्या है L, तो 2 पाई कैपिटल R इंटू L। ये क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठीय एरिया। ये निकल के कैसे आता है फ्रेंड, ये निकल के कैसे आता है ये बहुत कम लोग बताते हैं। मैंने इनकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में बता रहा हूँ। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई कोष्टक r प्लस r इंटू एल। आप लोग जिस तरह से मैं इनको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसी तरह से नोट डाउन कर लेना, तभी आप एग्ज़ाम में सबसे आगे पहुँच पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यदि आप इसको वीडियो को देखकर इनको नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको फिर से वीडियो देखनी पड़ेगी। आप यदि नोट्स बना लेंगे तो एक बार वीडियो देखने के बाद में आप एग्ज़ाम टाइम पर 10 से 15 मिनट में सारे फार्मूला का रिवीजन कर सकते हैं। ये एक सीरीज चल रही है, सारे इम्पोर्टेंट फार्मूले, जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले बनते हैं, ज्योमेट्री हो, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक्स, सारी प्रॉपर्टीज़ को कराऊंगा। संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ का एरिया प्लस छोटे सर्कल का एरिया प्लस बड़े सर्कल का एरिया। ये मैं अच्छी तरह बता चुका हूँ कि संपूर्ण पृष्ठ का एरिया कैसे निकालते हैं। वक्र पृष्ठ का एरिया प्लस छोटे सर्कल का एरिया प्लस बड़े सर्कल का एरिया, पाई कोष्टक r प्लस r एल प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का एरिया। क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया। यदि आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, पाई, तो क्या बचेगा, आर प्लस आर कोष्टक एल प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का एरिया हो जाएगा। मेन जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो आप लोगों के लिए आयतन है। आयतन कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला तो याद रख सकते हैं, लेकिन वो आता कहाँ से है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोग उसे नोट डाउन कर लेना। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है छिन्नक की, फ्रस्टम की। आयतन, आयतन निकाला कहाँ से जाता है, इस प्रॉपर्टीज़ को मैं बताऊंगा। आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आप लोगों को पता होगा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है छिन्नक का, छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। इसकी प्रॉपर्टीज को मैं निकालना सिखा रहा हूँ, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखा चुका हूँ। बड़े शंकु का आयतन माइनस छोटे शंकु का आयतन कैसे निकल के आता है, बड़े शंकु का आयतन माइनस छोटे शंकु का आयतन, ये फ्रस्टम का आयतन, छिन्नक का आयतन निकल के यहाँ से आ जाएगा। एक बड़ा शंकु लेते हैं, उसको हम बीच से काट देते हैं तो हमें फ्रस्टम प्राप्त होता है। उसी तरह इसका आयतन निकलेगा, बड़े शंकु का आयतन माइनस छोटे शंकु का आयतन, जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, फ्रस्टम का आयतन, फ्रस्टम का वॉल्यूम निकल के आएगा। ये बड़ा शंकु है, क्या है, बड़ा शंकु। इस बड़े शंकु की हाइट क्या हो जाएगी, कैपिटल एच। इसमें कोई छोटा, इसको 20 से काटने पर छोटा सर्कल बन जाएगा, उसकी रेडियस क्या होगी, स्मॉल आर। और बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी, कैपिटल आर। बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी, कैपिटल आर। और इस फ्रस्टम की हाइट क्या हो जाएगी, स्मॉल एच, क्या हो जाएगी, स्मॉल एच। बड़े शंकु की हाइट क्या हो जाएगी, कैपिटल एच। बड़े शंकु की हाइट क्या हो जाएगी, कैपिटल एच। तो जो ऊपर कटा भाग है, जो ऊपर कटा भाग है, यदि इसकी हाइट की बात करें तो बड़े, तो कैसे निकालेंगे, बड़े की हाइट माइनस टोटल हाइट माइनस फ्रस्टम की हाइट, टोटल हाइट h माइनस फ्रस्टम की हाइट स्मॉल h, तो h माइनस h, ये छोटे शंकु की हाइट निकल के आ जाएगी, छोटे शंकु की हाइट निकल के आ जाएगी। बड़े शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 भाग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि ये बड़ा शंकु है तो कैपिटल एच लेंगे, कैपिटल ही आर लेंगे, क्योंकि छोटा शंकु की इसमें हम क्या कर रहे हैं, छोटे शंकु का आयतन घटा रहे हैं, तो उसकी रेडियस स्मॉल आर, तथा छोटे शंकु का आयतन, उसकी हाइट क्या है छोटे शंकु की, h माइनस एच। छोटे शंकु की हाइट क्या निकल गई है, h माइनस एच। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/3 इंटू पाई, 1/3 इंटू पाई क्या कर सकते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं। तो कोष्टक में क्या बचेगा फिर, आर स्क्वायर एच, क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर, एच प्लस एच, एच प्लस एच।
एच माइनस एच, क्या बचेगा, एच माइनस एच। एच माइनस एच। तो अब हमें निकालने की इसकी क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है। तो हमें यहाँ से क्या रिमूव करना पड़ेगा, कैपिटल एच रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फ्रस्टम का आयतन निकालना है, जबकि उसकी हाइट क्या होती है, कैपिटल स्मॉल एच। फ्रस्टम की हाइट क्या होती है, स्मॉल एच। तो कैपिटल एच को रिमूव करने के लिए हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो छोटा वृत्त है, छोटे वृत्त की रेडियस जो व्यास है और बड़े वृत्त का जो व्यास है, ये एक कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि इन पर एक समलंब डालने पर इनकी रेडियस का अनुपात बराबर इनकी हाइट का अनुपात होगा। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, जब ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूलों को कराऊंगा तो उसमें सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल में इतना ही याद रखें कि यदि दो लाइन समांतर हों तो उनकी रेडियस समांतर हों तो उनकी हाइट का रेशो इनकी रेडियस के रेशो के बराबर होगा। तो स्मॉल आर इजकल टू क्या हो जाएगा, एच माइनस एच अपॉन कैपिटल एच, बड़े शंकु की हाइट। तो यहाँ से हमें क्या रिमूव करना है, कैपिटल एच। तो कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो क्या निकल के आएगी, बताइए, आर स्मॉल एच अपॉन क्या निकल के आएगी, एच इजकल टू आर स्मॉल एच अपॉन आर माइनस आर। इसको हम कहाँ पर पुट कर देंगे, जो 1/3 पाई कोष्टक इस कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कोष्टक कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इस वैल्यू को। तो वहाँ से क्या निकल के आएगा, आयतन। क्या निकल के आएगा, छिन्नक का आयतन, क्योंकि हमें क्या रिमूव करना है, कैपिटल एच। तभी तो हम छिन्नक की आयतन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो कैपिटल एच किस तरह रिमूव होगी, इसकी वैल्यू पुट करिए। तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई कोष्टक कैपिटल आर स्क्वायर एच की जगह क्या रख देंगे, आर एच अपॉन आर माइनस आर रख देंगे। ये स्मॉल एच आएगा, क्योंकि कैपिटल एच की वैल्यू क्या आई है, आर एच अपॉन आर माइनस आर। तो आर स्मॉल एच अपॉन आर माइनस आर, माइनस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कोष्टक कैपिटल एच की जगह क्या रख देंगे, आर एच अपॉन आर माइनस आर। इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह करेंगे, ये आर माइनस आर में स्मॉल एच की मल्टीप्लाई हो जाएगी और आर माइनस आर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेकर बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसको आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से, वो देखिए। क्या बचेगा, 1/3 यहाँ से 1/3 पाई एच, क्या करा हमने, कॉमन ले लिया वहाँ से। एच कॉमन लेने के बाद वहाँ पर क्या बचेगा, कैपिटल आर क्यू अपॉन आर माइनस आर माइनस कैपिटल आर माइनस प्लस स्मॉल आर क्यू अपॉन आर माइनस आर। कैपिटल आर से कैपिटल आर कट जाएगी, कैपिटल आर से कैपिटल आर रिमूव हो जाएगी। तो क्या बचेगा, 1/3 पाई एच कोष्टक
आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब क्यों बची, क्योंकि आर से आर कट जाएगी, आर माइनस स्मॉल आर, आर माइनस स्मॉल आर, आर माइनस स्मॉल आर, आर माइनस स्मॉल आर अपॉन ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। ये अभी और इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, और इसको बताइए किस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आर माइनस आर से आर माइनस आर कट जाएगा, ऊपर से ऊपर नीचे, आंसर में आर माइनस आर रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3 पाई एच कोष्टक आर माइनस आर, क्या लिख सकते हैं इसको, आर माइनस आर, क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर से कैंसिल, ये क्या आ गया, ये इसके आयतन का, छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।